साथियों, आज की खबरें आप लोगों को चौंकाने वाली सामने आ रहे हैं। साथियों, आज की खबर में मैं उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोग सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी पर वीडियो बना रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग वीडियो में एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ सरकार क्या करेगी और क्या करने जा रही है, तुरंत मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ साथियों, आज मैं ठगी का एक नया तरीका बताऊंगा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जुबानी हमारे भारत देश की जनता को अपने मुखर बिंदुओं से बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज आपके लिए एक बड़ी से बड़ी खबर लेकर आया हूं। साथियों, सुल्तान के साथ भाईजान लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेकर इस समय तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन ये खबरें खत्म नहीं हो रही, क्योंकि एक के बाद एक नया किरदार सामने आ जा रहा। और आज का किरदार भी कुछ ऐसा ही है जो लॉरेंस को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मैं सुल्तान यानी सलमान खान के साथ हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं करता हूं, पर लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुपरस्टार सलमान खान को धमकी क्या दी। भाईजान की फौज मानो लॉरेंस के पीछे लग गई है। सलमान खान की जान को खतरे की खबर जैसे ही पूरी दुनिया में फैली, सलमान खान के फैन और उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। सबने सलमान की सलामती के लिए दुआएं की, लेकिन इनमें सबसे आगे खड़े दिख रहे हैं कुछ भाईजान आपके सामने हैं। साथियों, ये भाईजान अपने सलमान के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। दर्शकों, कुछ के चेहरे दिखा रहा हूं आपको। इनके लिए लॉरेंस बिश्नोई इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सोचिए जरा, सलमान के लिए भाईजान के ऐसे ऐसे संदेश सामने आ रहे हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की नींद उड़ाई या नहीं उड़ाई पता नहीं, लेकिन हाँ, पुलिस की तो नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि यह लोग कानून को अपने हाथ में लेने पर आमादा हो गए हैं। ये लोग सलमान के सपोर्ट में ऐसे खड़े हुए हैं कि लॉरेंस को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह पुलिस के लिए चुनौती है। सलमान की सुरक्षा पुलिस कर रही है। नदीम खान एक इनमें से भाईजान है। साथियों, आपको याद होगा, इसका मतलब नदीम खान का सलमान प्रेम हमने आपको दिखाया ही होगा। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला एक और भाईजान है, मोहम्मद इमरान आ गया है, जो सलमान को बचाने के लिए लॉरेंस को जेल में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि मैं सलमान खान के लिए कानून हाथ में ले लूं। क्या कह रहा है वो इस रिपोर्ट में देखिए। रेंस, तू बचेगा नहीं, तुम्हारी तो जेल में ही हत्या होगी। यह भाईजान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ललकार रहे हैं। लॉरेंस को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ये धमकी भरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बेशक इसके लिए मस्ती मजाक का एक जरिया होगा, या यह टाइम पास कर रहा होगा, या फिर पब्लिसिटी पाने का यह तरीका कह लीजिए। यह महाशय खुद को सलमान खान का हितेश बता रहा है और उनके लिए लॉरेंस से ज्यादा शूटर्स मुंबई में भेजने की बातें कह रहा है। सुन रेंस विजन, 2000 शूटर तेरे तैयार हैं तो 5000 शूटर मैंने भी बम्बे में भेज रखे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया, हड़कंप मच गया। हर कोई इसी शख्स की चर्चा करने लगा। धमकी भरा यह वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, क्योंकि यह जनाब 2000 शूटर्स पर 5000 शूटर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भेजने का दावा कर रहे हैं। 37 सेकंड का धमकी भरा यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। मैं 37 सेकंड में शख्स लॉरेंस बिश्नोई को आंखों के पीछे ही मार देने की धमकी देता है। नहीं, तुम्हारी तो जेल में ही हत्या होगी। सलमान भाई को कुछ हुआ ना तो खैर ठीक नहीं। रेंस, सलमान खान के लिए भाईजान लॉरेंस से पंगला लेने के लिए तैयार है। पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सलमान के घर के पास वाली सड़क बंद कर दी गई। किसी भी संदिग्ध को आसपास भटकने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में यह धमकी भरा वीडियो माहौल बिगाड़ सकता है। और हम शुरुआत से कह रहे हैं, कुछ लोग हैं दर्शकों जो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, जांच का विषय तो है, लेकिन यह कौन है जो इस तरह की धमकी दे रहा है, लॉरेंस को जेल में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। इमरान 200,000 शूटर होने का दावा करता है। इसका दावा कितना सच है यह पुलिस जानेगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का ही रहने वाला है और लालगंज के दीपे म सुहावल गांव में इसका घर है। जांच पड़ताल में यह पता चला मुंबई में मोहम्मद इमरान काम करता है और मुंबई से इसने ये वीडियो बनाया। धमकी देने के बाद यह मुंबई से घर लौट रहा था। वीडियो सामने आया तो अब पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल तेज कर दी है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि इस मसले को लेकर आए दिन एक नया कैरेक्टर सामने आता है। बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर, मोहम्मद इमरान की लॉरेंस के प्रति नफरत इस वीडियो में तो साफ झलक रही है जो हमने आपको दिखाया, और सलमान खान की फैन फॉलोइंग का यह बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन जिस तरह से भाईजान ने धमकी दी, वह मुंबई की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। जेल में जाकर लॉरेंस को मारने की धमकी देने वाला पैगाम पूरे सिस्टम को हिला सकता है। इसलिए पुलिस ने मोहम्मद इमरान की तलाश शुरू कर दी। तो पता चला कि वह वीडियो वायरल करने के बाद अपने गांव जा रहा था। रास्ते में लालगंज पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया। यह भी बता दूं आपको, और उससे पूछ की जा रही है। जो वह दावे कर रहा था उसकी हकीकत का पता लगाया जा रहा है। लेकिन सोचिए दर्शकों, मोहम्मद इमरान लॉरेंस को धमकी देने वाला कोई पहला शख्स नहीं है।
इसके पहले एक और था नदीम खान, जो पहले नंबर पर आया था, जिसने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने दी तो वह उसे धमकी देता है। उसके फौरन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर आया। लॉरेंस को कह दिया कि उसे खुद अगर अपनी जान की कोई परवाह। लॉरेंस को वह कहता है कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, उसे किसी की फिक्र नहीं है, उसका परिवार नहीं है और वह लॉरेंस को सबक सिखाकर रहेगा। लेकिन इस धमकी के बाद क्या हुआ वह इस रिपोर्ट में समझा रहे। लॉरेंस पैसे की दुकान बंद कर अभी मुंबई के शेयर सोयले थे, आप जाग गए, ये अल्फाज थे नदीम के लॉरेंस बिश्नोई के लिए सलमान खान के सपोर्ट में। नदीम इस कदर खड़ा हुआ कि उसने न अपनी जान की परवाह की, न अपनी पत्नी की और न ही अपने बच्चों की। उसे कुछ दिखा तो वो था सलमान की सुरक्षा। अपने सुल्तान के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। तभी तो उसने मुंबई की सड़कों पर खड़े होकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे डाली। रेंस पैसे की दुकान बंद कर अभी मुंबई के शेयर सोले थे, आप जाग गए, समझ ले, ओपन धमकी दे रहा हूं तेरे को, मुंबई के शेयर जाग गए। हाँ, हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे, आजा तेरे भेज। शूटर लॉरेंस को धमका रहा था। लॉरेंस को बताने की कोशिश कर रहा था कि भाईजान की एक बड़ी फौज सलमान खान के सामने खड़ी, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। सलमान की सुरक्षा तो है, लेकिन जब नदीम खान को समझ आया कि वो किसी छोटे मोटे गुंडे को नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ बनाया गया यह वीडियो वायरल हो गया था। तब नदीम ने अपना ट्रैक बदल लिया। दर्शकों तुरंत जज्बात बदल गए। लॉरेंस की माला जपने लगा है। अब ये भाईजान लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में आ गया है। सोचिए जरा, जो कल तक धमकी दे रहा था वह सपोर्ट में आ गया। इसके लिए भी नदीम ने एक बार फिर वीडियो रिकॉर्ड किया और हाथ में पकड़कर यह जताने की कोशिश की कि वह लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। दोस्त लॉरेंस बिश्नोई का इन भाईजानों से बड़ा मानो कोई दूसरा बड़ा समर्थक ही नहीं हो सकता। सोचिए जरा, इस तरह का वीडियो है और यह जो वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा, इस वीडियो में नदीम खान किसी से फोन पर बात कर रहा है, किसी झगड़े की बातें चल रही हैं और इस पूरी बातचीत का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। सुनिए जरा, लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है, बिश्नोई लॉरेंस के साथ में यह बाबा खान खड़ा रहेगा। सुखदेव गोगा हत्या हुई थी, सुखदेव की हत्या हुई, बराबर सुखदेव सिंह करणी सेना का अध्यक्ष था। अच्छा, उनकी जो कर सेना का अध्यक्ष, इस दो के बीच में लड़ाई चल रही है। अच्छा, वो एच करवा, एक उसकी औरत एक दूसरी बोल रही है, ने नहीं करवाई, अभी तक नाम नहीं आया। अच्छा, जरा मेरे को भेजिए, जरा प्रूफ भेजिएगा, दन का दूध और दू पानी का पानी करेंगे। अब देखा दर्शकों, आपने इसकी तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ। ये तो भाईजान की बात हो गई। सलमान खान एक सुपरस्टार है, उनकी फैन फॉलोइंग का कोई तोड़ नहीं है। उनके फैंस सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सलमान के फॉलोअर्स की गिनती कितनी है, कितनी ज्यादा हो सकती है, यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। सलमान की जान को खतरे की खबर जैसे ही फैली, तब करणी सेना के एक अध्यक्ष राज शेखावत लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की धमकी दी थी। ये शेखावत सोचिए जरा। लेकिन पहले आपको यह सुनता हूं कि कैसे यह भी लॉरेंस को धमकी देने आए थे। सुनिए जरा, जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करण सेना द्वारा प्रदान किया जाए। शेखावत ने लॉरेंस को धमकी, लेकिन अब यहां भी सुर बदल गए। दर्श क्या हुआ है दिखाता हूं आपको, क्योंकि अब लॉरेंस कह रहे हैं कि राज शेखावत उनको धमकी दे रहा है। लॉरेंस के चमचों ने मेरी सुपारी दी है, कह रहे हैं शेखावत, लॉरेंस के शूटर्स मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बिहार के सीवान के उसामा खान का नाम इसमें सामने आया है। और इतना ही नहीं, ओसामा खान को मुझे मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। किसने दिए? लॉरेंस ने ये आरोप लगाने कुछ पैसे काम होने के बाद उसे दिए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि यह दावा खुद शेखावत कर रहे। लेकिन सोचिए दर्शकों, कभी कोई धमकी देता है, फिर उसे धमकी मिलती है, फिर वह बदल जाता है। ऐसी लिस्ट बड़ी लंबी, आज सब कुछ दिखाऊंगा। केवल राज शेखावत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने के बाद अब उन्हें मारने की सुपारी भी दी जा रही है। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा वेस्ट से टिकट देने वाले उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला, जो हमने आपको दिखाया था, वो भी यह दावा कर रहे हैं। यानी अब जो कल तक लॉरेंस की बात कर रहे थे, उन्हें भी धमकी मिलने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए, यह पोस्ट झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गैंग के सदस्य मयंक सिंह ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के लिए किया है। इस पोस्ट में पप्पू को सीधे सीधे धमकी देते हुए लिखा गया कि वो अपने काम से काम रखें, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। मयंक सिंह नाम के एफ अकाउंट से 26 अक्टूबर को एक पोस्ट किया गया। मयंक सिंह वही व्यक्ति है जो मलेशिया में बैठकर राज्य में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है और जेल में बंद अमन साहू वहीं से अपना गिरह चला रहा है। मयंक सिंह का यह पोस्ट तब सामने आया जब एनसीपी नेता बाबा सिद्ध के हत्याकांड के बीच पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी करार दिया। फिर उन्होंने 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण
फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था। मैं हूं ना, उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक, हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। इस पोस्ट के एक दिन बाद मयंक सिंह ने एफ पर यह धमकी भरा पोस्ट किया। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला भी यही बात कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही लॉरेंस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बांद्रा वेस्ट सीट से टिकट देने को लेटर जारी किया गया, लेकिन अब वह यह दावा कर रहे हैं कि कनाडा से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कनाडा से कैसा धमकी आ रहा है कि हमको यह ठोक देंगे, हमको मार देंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को मार देंगे। लेकिन उत्तर भारतीय विकास सेना डरेगी नहीं। हम लोग विष्णु भैया को टिकट दे के रहेंगे और ऐसी धमकियों को हम भाव नहीं देते। हम चुनाव में उतारेंगे। लॉरेंस को धमकी देने और फिर धमकी मिलने का यह सिलसिला तब तक नहीं रुकता जब तक इन मामलों से दूरी न बना ली जाए। पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्ट उनके काम में बाधा का काम करते हैं। अब जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था वह सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ऐसे बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अब सख्ती करना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करना 2 आरोपियों को महंगा पड़ा। विकास बराला और प्रकाश जाट ने अपनी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। देख लीजिए, पुलिस ने युवाओं से असामाजिक तत्व गैंगस्टर को फॉलो न करने की अपील भी की है और यह भी बताया कि आप इसमें न पड़े, इन चक्कर में न पड़े। हम भी आपसे अपील करते हैं। लेकिन आज आपको बताता हूं कि पुलिस प्रशासन आपके लिए क्या कह रहा है, आपको वो क्या कहना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने वकालत की पढ़ाई की। दर्शकों, सलमान और लॉरेंस का विवाद चल रहा है। इस बीच आप इन पर ध्यान दे, पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया। कॉलेज में उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हो गई। लॉरेंस बिश्नोई ने 2010 में डीएवी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लॉरेंस बिश्नोई हार गया। लॉरेंस बिश्नोई और उदय सह डग ग्रुप में आमने सामने टकराव भी हो गया। टकराव के दौरान फायरिंग हो गई और तब लॉरेंस बिश्नोई ने हार का बदला लेने के लिए फायरिंग की। पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर उस समय मुकदमा दर्ज हुआ था। 1012 साल में लॉरेंस ने पूरी दुनिया में अब दहशत फैला दी है। लॉरेंस के पास अब 700 शूटर्स की एक बड़ी फौज है। यह खुद एनआईए की जांच में भी सामने आया है, जो अभी जांच पड़ताल की जा रही। लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप इन सब चीजों से दूर रहे और अगर कोई पब्लिसिटी के लिए ऐसा करना चाह रहा है तो उसे भी सावधान रहना चाहिए, उसे भी ध्यान देना चाहिए। साथियों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय अवश्य डाल देना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपके लिए एक और सावधान करने वाले खबर लेकर आया हूं, डिजिटल ठगी। आपने इन दिनों सुनी होगी, डिजिटल अरेस्ट सुना होगा और इसको लेकर कई लोग इसका शिकार हुए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी के लिए एक मंत्र दिया है। वह मंत्र क्या है, उसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट हमने तैयार की और आपको सुनना चाहिए, आगे फॉरवर्ड भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हमारी एक जरूरत सी बन गई है। वो जरूरत जिसके बिना हम एक पल नहीं गुजार पाते हैं। वो क्या है साथियों? वो है हमारा मोबाइल फोन। दर्शकों, आप जहां भी जाते होंगे फोन आपके साथ जरूर रहता होगा। जब भी आप चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, एक क्लिक पर बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं। लेकिन हमारी इसी जरूरत का अब ठग फायदा उठा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, 7 समंदर पार से कभी किसी को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है तो कभी आसपास शिकार बना। लेकिन अब तो ठगों ने ऑनलाइन ठगी का एक नया जरिया निकाल लिया है। व्यक्ति को लोग अपने ही घर में कैद रखते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके उसे इस कदर डरा दिया जाता है कि वह जहां होता है वहीं बैठा रह जाता है। और मैं आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे गंवाए हैं, कुछ लोगों ने इसमें जिंदगी गंवाई, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। इसलिए सावधान करना और रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा अननोन नंबर उठाना आप पर भारी पड़ जाए। आपकी मेहनत की कमाई क्षण सेकंड में साफ हो जाएगी। हमें आपको ऐसे ठगों से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क दिन पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है दर्शकों। लेकिन आज पीएम मोदी ने इसके लिए इस ठगी के लिए आपके लिए एक मंत्र दिया है। लगातार जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी उन पर नजर पड़ी और इससे बचने के लिए उन्होंने मंत्र दिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने बताया कि कैसे डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है। इसके लिए भी हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है और यह अगर आप अपनाएंगे तो हो सकता है कि आप ठगी से बच जाए। क्या है वह, आइए दिखा देता हूं आपको। जल्दबाजी में आप कोई कदम ना उठाए। पीएम मोदी कहते हैं, रुक जाइए। अगर ऐसा कोई अननोन कॉल आता है, व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी ना दें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करिए, जो मोबाइल में होता है। उसके बाद सोचिए। वीडियो कॉल पर पूछताछ पुलिस कभी नहीं करती है, यह जान लीजिए। अगर डर लगे तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930 लिख लीजिए। 1930 आप इसे डायल करें और अगर इस पर बात नहीं बनती है तो cybercg.in पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
परिवार पुलिस को बताए और सबूत सुरक्षित रखें, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप यह करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको मदद भी मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूँ एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1939 डायल करें, साइबर क्राइम दी गई पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। यह 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। आपको सावधान रहना है, लेकिन लोग शिकार क्यों बन जाते हैं, यह भी जान ली। डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े कारण हैं दर्शकों। पहला और बहुत बड़ा कारण है लोगों का डर। साइबर ठग फोन करके पीड़ित को डराते हैं, खौफ में भर जाने से शख्स पैसे ट्रांसफर करता है। दूसरा कारण, क्या लोगों के शिकार होने का लालच होता है। शेयर बाजार, क्रिप्टो और न जाने क्या का आपको लालच मिलता है, रकम 2 गुनी कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। लालच ऐसे ही शख्स को दिया जाता है। बिना जानकारी के पैसे देने से नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और लापरवाही भी, आपकी लापरवाही डिजिटल अरेस्ट का बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को डिजिटल की पूरी जानकारी नहीं, वह पूरा डाटा लोगों के सामने रखते हैं। अपना आईडी पासवर्ड, यह चोरी हो जाता है, पासवर्ड लीक हो जाता है और साइबर ठग इसका ही इस्तेमाल करते हैं आपको ठगने। लेकिन दर्शकों, आपको सावधान करना हमारा काम था। आप सावधान रहिए और ऐसे डिजिटल ठगी से बचिए और अपने परिवार वालों को भी बचाइए। फिलहाल न्यूज में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।